कोरोना की वजह से कई नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। फिलहाल स्कूल बंद हैं, ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। महामारी के इस दौर में तमाम चुनौतियों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ लखनऊ से कुवर्स ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन राजेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ ट्रू पावर अर्थिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम तिवारी जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हरिओम तिवारी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री, जो कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले राजेश जी, मेरा आपसे सवाल है। बहुत धन्यवाद। कोरोना वैश्विक महामारी के इससे जो महा आर्थिक मंदी के दौर में आपके द्वारा जो 25% फीस माफी की घोषणा की गई, उसकी समाज में बहुत सराहना हो रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन सर इसका एक और एस्पेक्ट है, और वो पहलू यह है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आपका बहुत विरोध भी किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब जिसको विरोध करना है वो विरोध करेगा। मेन चीज क्या है कि आपको ये तय करना है कि करना क्या है। मेरा एसोसिएशन जो है, इसके पहले भी मैंने देखा था कि केवल उनका एसोसिएशन का दो काम था, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाना और नेताओं के साथ जाके फोटो खिंचवाना। मेरा जीवन का उद्देश्य ये नहीं था। मैंने स्कूल खोला तो अपने बच्चे की याद में खोला है और 100% चैरिटेबल कॉज के लिए खोला है। हमने अपने स्कूल का बैलेंस शीट स्कूल खुलने के साथ ही पहले साल से बैलेंस शीट को एनुअल बुक में मेंशन किया। अब उसके बाद अगर एसोसिएशन नाराज होता है या वो करता है तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरा अपना जीवन का मकसद है, अपना रास्ता है, और हर आदमी का अपना रास्ता है। लेकिन इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बाद में सरकार ने भी इस चीज को ध्यान दिया और स्कूलों पर भी इस नियम को किया कि कोई फीस न बढ़ाए कम से कम, और कुछ स्कूल भी खुद से भी आगे आए। तो मुझे ये प्राउड का विषय मेरे लिए है कि कुंवर ग्लोबल स्कूल इंडिया का पहला स्कूल बना जो इस स्टेप को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमको गर्व है अपने और अपने टीम पर। सबने साथ दिया मेरा इसके लिए। जी सर, वाकई में आपकी बातों से एक बात समझ में आ गई कि जो हमने फैसला कर रखा है उस पर पूरी तरह से अडिग रहना चाहिए, और तमाम जो चुनौतियां आती हैं उनको आने देना चाहिए, उनसे लड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है। मेरा सवाल अब राजेश जी आपसे है। राजेश जी सर, मैं आता हूं आपके पास। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना वैश्विक महामारी ने सभी को काफी प्रभावित किया है। सर, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, सेक्टर की बात करते हैं, तो वो भी सचुता नहीं रहा, ये सभी जानते हैं। सर, लखनऊ में शिक्षा जगत के आप मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर जाने जाते हैं। इस दौर में शिक्षा को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सरकार खुद एक्टिव है इस मामले में, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दिनेश शर्मा जैसे लीडर हैं जो खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग को खुद पढ़ाए यूनिवर्सिटी में वो। लेकिन जो मेजर चीज है वो हम बताना चाहते हैं, जो सरकार की तरफ से कमियां आ रही हैं, वो मेजर कमी तो ये है कि जो अधिकारी है वो पहले खनिज का सचिव रहता है, प्रमुख सचिव रहता है, फिर वही जो है PWD का हो जाता है, वो ठेका देता है, और फिर वो एजुकेशन का हो जाता है तो एजुकेशन देखता है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर माली और बाग का रिश्ता है, माली और फूल का रिश्ता है। तो इसमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए सरकार को, और एजुकेशन सेक्टर से ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी जो स्पेशलिटी जिनके पास है। दूसरा चीज ये है कि ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है, मेरा सरकार से यह आग्रह है कि 5th क्लास तक को ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम सारी सर्विसेज ऐसी हैं, डिफेंस की सर्विस है, पायलट की सर्विस है। अगर बच्चे का आंख चला गया या आंख में उसके प्रॉब्लम आ गई तो आने वाले समय में उसकी पूरी जनरेशन खराब होती है हमारी जी। और छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, हम देख रहे हैं उनकी आंख में जलन हो रही है, आंख में सूजन हो रही है। किसी भी हालत में सरकार को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोफेशनल जगह पर यूनिवर्सिटीज में तो प्रेफर करना चाहिए, स्कूल्स में भी 5th के बाद करना चाहिए। 5th के पहले बच्चों में किसी भी तरह की ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मदर जो है पहला टीचर होती है, फादर उसका दूसरा टीचर होता है। मदर फादर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड उसको कुछ एजुकेशन दे सकते हैं, अपने संस्कार, अपनी परिवार के बारे में बता सकते हैं, देश के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं।
बहुत ढूंढने के बाद मैंने एक बाल गीता अपने स्कूल के बच्चों को जो है प्रमोट करने के लिए दिया, अपने टीचर्स को, कि इस बाल गीता को आप बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे बच्चे अपने ठीक है राजेश जी, आपने जो तमाम बातें बताई हैं उसी को लेकर मैं प्रोफेसर शास्त्री जी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। हमारा मकसद यही था कि जो तमाम चुनौतियां हैं ग्रुप्स के सामने, एजुकेशन सेक्टर के सामने, वो सामने आ सके, वो समस्या सरकार तक पहुंच सके, और साथ ही साथ जिन चुनौतियों को पार पाते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले ले जा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।